आज हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जानेंगे। मैंने इसके पहले भी आपको क्लास में कहा है कि जो अलग अलग थिंकर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो इतिहास में जो एंगल या जो चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं उन थिंकर्स के बारे में, तो वो सारे पक्ष यहाँ हम लोग डील नहीं करेंगे। यहाँ उन्हीं विचारों पर हम लोग फोकस करेंगे जो एथिक्स के दृष्टिकोण से, मेंस के जीएस के 4th पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसके कोई पॉइंट मान लिया जाए चर्चा के दौरान जो आप लोगों ने समझा, वो पॉइंट आपको प्रीलिम्स में या कहीं और काम आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन हम लोग का डायमेंशन और फोकस जो होगा वो एथिक्स के ऊपर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रो समझेंगे, फिर अलग अलग क्या इनका जो है आपको नैतिक दृष्टिकोण से क्या योगदान था, इसको हम लोग समझेंगे। भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जो हुआ था ये आपको मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मूल रूप से इनके पेरेंट्स जो है महाराष्ट्र के थे, है ना। आपको महाराष्ट्र में महार जाति है जो वहाँ अछूत जाति मानी जाती थी, तो उससे जुड़े थे उनके पापा। वो सेना में आपको महू में कार्यरत थे, एमपी के महू में आपको सेना में उनकी जॉब थी, तो वहीं पे जो है अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अंबेडकर साहब जो है अपने पिता की 14वीं संतान थी और अंतिम संतान थी, ये ध्यान में रखिएगा। महार जाति से संबंधित थे जो अछूत आपको जाति समझी जाती है। ये शुरू से बहुत मेधावी थे और आपको चूँकि हर कदम पर आपको जातिगत आधार के कारण इनको छुआछूत का, भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो एक तरह से आपको सामाजिक बदलाव या विरोध की भावना इनके मन मस्तिष्क में आपको जो है वो काफ़ी गहरे से आपको बैठी हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। और यही वजह थी कि बाद के समय में अंबेडकर के जीवन का एक बड़ा पक्ष जो है आपको सामाजिक सुधार के क्षेत्र में गुजरा, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन जो अछूतों को न्याय दिला सके, उस क्षेत्र में उनकी गतिविधियां जो है वो ज़्यादा आपको सक्रिय हो गई थी। पढ़ने लिखने में आपको ये शुरू से मेधावी थे। इनकी आपको शुरुआती जो इनकी शिक्षा जो हुई थी वो आपको बम्बई में हुई थी, है ना। बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए विदेश चले गए। अमेरिका के आपको कोलंबिया विश्वविद्यालय है, या आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन में जो था, वहाँ जो है इन्होंने आपको हायर एजुकेशन प्राप्त किया। अर्थशास्त्र है, विधि है, पोल साइंस है, इस क्षेत्र में इन्होंने विशेष ज्ञान अर्जित किया था, ये ध्यान में रखिएगा। 1956 में ये हिंदू धर्म के भेदभाव से त्रस्त होकर और इस चीज़ की उम्मीद छोड़कर कि इसमें कोई बदलाव हो सकता है कोई बुनियादी, ये बौद्ध धर्म में आप 1956 में लाखों अपने अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी, ये दीक्षा ग्रहण कर ली थी। घोषणा यद्यपि इन्होंने आपको 15-20 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन इस बीच आपको धर्म परिवर्तन की पहले ही कर दी थी, लेकिन इस बीच अलग अलग धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया। फिर बौद्ध धर्म इनको ज़्यादा ह्यूमन लगा, नैतिक लगा, जिसमें भेदभाव नहीं है, तो बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। 1990 में आपको अंबेडकर साहब को जो है आपको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, आपको मरणोपरांत, ये ध्यान में रखिएगा। जन्म 1891, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान में रखिए। यानी जिस साल इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसी साल इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको माने अंबेडकर साहब जो है नॉलेज, शिक्षा ग्रहण, सीखने के बहुत शौकीन थे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकों को लिखा, है ना। ये कहा जाता है कि बम्बई में जो उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी जो थी, निजी लाइब्रेरी, उसमें 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी, और ये किसी भी ये विश्व में किसी भी निजी लाइब्रेरी में जो है सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। तो किताबों को पढ़ने का, लिखने का, जानने का, है ना, समझने का बहुत शौक था इनको, ये ध्यान में रखिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अलग अलग क्षेत्र में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। एक तो संविधान निर्माण में तो जानना ही जानना है, चूँकि संविधान निर्माण और अंबेडकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अंबेडकर के बिना आपको संविधान की चर्चा नहीं हो सकती, और जहाँ अंबेडकर जी की चर्चा होती है
वहाँ संविधान निर्माण की चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अंबेडकर साहब जो हैं आपको संविधान सभा में जुड़ने के पहले भी जो है आपको बम्बई की विधान परिषद से जुड़े हुए थे, और समय समय पर अपने लेख के द्वारा या आपको जिन जिन पदों पर आपको इन्होंने काम किया था, तो अपनी विधिगत दूरदृष्टि, आपको वैचारिक तर्कसंगतता का उन्हें बखूबी परिचय दिया था। और संविधान सभा में माने इसी वजह से कि ये एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कांग्रेस जिनसे इनके मतभेद थे, इसके बावजूद कांग्रेस ने जो है अपना सपोर्ट देके आपको अंबेडकर साहब को आपको संविधान सभा में आपको भेजा था। संविधान सभा में आपको जब ये आए थे तो ये उसमें जो है विधि और कानून मंत्री भी थे, ये ध्यान में रखिएगा। 1946 में जो सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार जो बनी थी मंत्रिमंडल, तो उसमें जो है विधि और न्याय मंत्री जो है वो अंबेडकर साहब थे, ध्यान रखिएगा। और प्रारूप समिति जिसका आपको गठन 29 अगस्त 1946 को हुआ था, 46 को हुआ था ना, नहीं सॉरी 1949 को हुआ था, 1947। अंबेडकर की चर्चा हो और संविधान निर्माण की चर्चा ना हो, संविधान को बनाने में उनकी भूमिका की चर्चा ना हो, और या संविधान की चर्चा हो उसमें अंबेडकर की चर्चा ना हो, तो ये थोड़ा बेईमानी होगा। तो इसलिए हम लोग इस हेडिंग में संविधान निर्माण में अंबेडकर साहब की क्या भूमिका थी, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आपको संविधान सभा में अंबेडकर साहब जो है आपको आरंभ में तो बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बाद में जब आपको भारत का विभाजन हो गया तो फिर कांग्रेस के सपोर्ट से ये महाराष्ट्र से यानी बम्बई से जो है आपको संविधान सभा में पहुंचे थे। आपको यद्यपि अंबेडकर और कांग्रेस में आपको कुछ 36 का आंकड़ा रहता था, मतभेद थे, इसके बावजूद कांग्रेस को मालूम था कि अंबेडकर की जो विधि के विषय पर, संविधान के आपको मामलों पर आपको जो पकड़ है, जो उनकी एक सूक्ष्म दृष्टि है, जो उनकी रैशनैलिटी का स्तर है, जो उनके ज्ञान का जो नॉलेज जो स्तर है, तो उससे संविधान सभा काफ़ी लाभान्वित हो सकती है। यही वजह कांग्रेस भी चाहती थी कि अंबेडकर साहब जो है संविधान सभा में आए। दूसरा कि जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके ऊपर अंबेडकर साहब की काफ़ी पकड़ थी, तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अंबेडकर को संविधान सभा से बाहर रखकर जो है अनुसूचित जाति के सपोर्ट या विश्वास को हम खो दें। तो इस वजह से भी जो है कांग्रेस ने अंबेडकर साहब को जो है सपोर्ट कर संविधान सभा में आपको महाराष्ट्र से भेजा था, बम्बई से भेजा था। जब आपको संविधान सभा में अंबेडकर पहुँचे और वहाँ जब प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर अंबेडकर को चुना गया। और आपको संविधान को बनाने में, संविधान को अंतिम रूप देने में खासकर आपको, हालांकि जो आपको संविधान का कच्चा प्रारूप जो था वो BN राव ने वो तैयार किया था, लेकिन संविधान को वास्तविक रूप देना, उसको अंतिम रूप देना, है ना, जिस रूप में हम संविधान को आज देख रहे हैं वह रूप, उस रूप तक पहुंचने में जो है आपको प्रारूप समिति की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। काट छांट के तौर पर, संशोधन के तौर पर, प्रस्तावों के तौर पर, है ना, आपको वैचारिक प्रभावों के तौर पर, है ना, इस समिति का काफ़ी लीडिंग रोल था। और इसके अध्यक्ष के नाते जो है अंबेडकर साहब का जो है पूरे संविधान के निर्माण पर एक आपको महत्वपूर्ण जो है इनकी आपको जो भूमिका थी। संविधान विशेषज्ञ के तौर पर जो है
अंबेडकर साहब ने 60 देशों के, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, जिससे कि उनके अच्छे अनुभवों को देखकर, बुरे अनुभवों से सीख लेकर जो है हम अपने संविधान को कम से कम त्रुटि रहित बना सके, कम से कम त्रुटि वाला बना सके, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट हम रूप दे सके, यानी उन गलतियों से हम बच सकें, आपको जो गलतियाँ अन्य देशों ने की और उनकी जो अच्छे प्रयोग, जो संवैधानिक प्रयोग जो उन लोगों ने किए, उससे हम कुछ सीख सकें और अपने संविधान में उसको हम लागू कर सकें। तो लगभग 60 देशों के आपको संविधानों का जो है, और सिर्फ संविधानों का ही नहीं, उनकी कार्यप्रणाली का, उनका क्या प्रभाव उस देश के ऊपर आपको पड़ा, क्या उसका नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो है वो अनुभव जो है वो संविधान के आपको निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो है उन अनुभवों का अम्बेडकर साहब ने आपको प्रयोग किया। संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो हम लोग देखते हैं, जैसे जो समता का अधिकार है, जिसमें आपको जातिगत या लिंग के आधार पर आपको भेदभाव या किसी भी स्तर के भेदभाव की मनाही है, इस तरह की चीज़ है ना। आपको छुआछूत को जो है आपको कानूनन अपराध घोषित करना, या आपको नौकरी में आरक्षण, राजनीतिक संस्थाओं में SC ST को आरक्षण, नौकरी में आरक्षण है ना, पिछड़े वर्गों के लिए स्कोप छोड़ना आपको इसमें, इस तरह के जितने भी प्रावधान हम लोग देखते हैं है ना, जहाँ भी ये अधिकारों की बात हम लोग जो देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अम्बेडकर साहब का जो निजी ज़िंदगी का जो अनुभव था है ना, वो काफ़ी आपको वो झलक रहा था। और इन प्रावधानों को आपको संविधान में एक मजबूत रूप देने में जो है अम्बेडकर साहब की जो है काफ़ी नेतृत्वकारी भूमिका आपको रही थी, आपको निर्देशनकारी भूमिका आप कह सकते हैं, गाइडलाइन वाली भूमिका आप कह सकते हैं, अम्बेडकर साहब की जरूर रही थी। अम्बेडकर साहब आपको ये जानते थे कि संविधान में हम कितने भी अधिकार दे दें आपको निम्न जातियों को उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन अगर उसकी गारंटी करने आपको दी जाए तो उन अधिकारों का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार देकर जो है उन्होंने गारंटी देने की भी आपको वकालत की थी, और इस अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के तौर पर माना था है ना। तो ये सब चीज़ जो हुआ था, ये अम्बेडकर के आपको योगदान की वजह से आपको हो सका है ना। पूरे आपको संविधान प्रक्रिया के दौरान जो अम्बेडकर साहब की जो सक्रियता थी, संविधान सभा में जो वाद विवाद होते थे, जो चर्चाएं होती थी, तो इन अधिकारों को लागू कराने में है ना, आपको सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से है ना, उसके आपको पक्ष में एक मजबूत आपको पक्ष रखने में जो है अम्बेडकर साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान था है ना। तो ये आपको बेसिक चीज़ हम लोग को समझनी है आपको संविधान निर्माण के संदर्भ में। इसके बाद आपको सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी अम्बेडकर साहब का आपको योगदान काफ़ी माना जाता है, और ये माना जाता है कि सामाजिक सुधार में अम्बेडकर साहब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ना। समाज सुधार का मतलब मुख्य रूप से जो आपको दलित वर्ग के लोग जो थे है ना, जिनको हजारों सालों से आपको सवर्ण लोगों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, तो उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। चूँकि वो खुद झेल चुके थे बचपन से है ना, भेदभाव का उनको सामना करना पड़ रहा था, जाति सूचक शब्दों का सामना करना पड़ता, हर जगह अपमान झेलना पड़ता। तो धीरे धीरे इन अनुभवों ने जो है उनके अंदर एक इरादों का रूप ले लिया कि मुझे इस जाति के पुनरुद्धार के लिए काम करना है। तो अनुसूचित जाति यानी दलित जाति की स्थिति को बेहतर करने के लिए अम्बेडकर साहब ने आपको शुरू से ही उन वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति पर आधारित थी, जाति व्यवस्था है ना, जिसकी वजह से ये दलित जातियों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, उसकी कटु आलोचना की और कहा कि ये जो है आपको जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो है ये ब्राह्मण और पुरोहितों का जो है ये अपने लाभ के लिए बनाया गया शस्त्र है, ये उनके शोषण का एक तरीका था जिसको हम आज के युग में हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो शुरू से उन्होंने आपको जातिगत व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था जो थी,
उसका विरोध किया, अंतर्जातीय विवाह का जो है सपोर्ट किया, है ना। उनका मानना था कि जब तक कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा, आपको ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, है ना, तब तक स्वाभाविक तौर पर जो है एक एकता का भाव नहीं आएगा, प्रेम का भाव आपको नहीं आएगा। वो आपको दलित समाज के लोगों को आपको संगठित करने के ऊपर काफ़ी फोकस करते थे, है ना। इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय आपको दलित वर्ग संघ की भी स्थापना की थी, है ना। वो आप पत्रिकाओं के माध्यम से भी इस समाज के लोगों को संगठित करते थे। उनका मानना था कि इस समाज के लोग आपको चूँकि बिखरे हुए हैं, आपस में संगठित नहीं होते हैं, इसलिए उनका शोषण होता है। तो उन्होंने इन वर्ग के लोगों को आपको संगठित करने के ऊपर काफ़ी काम किया था। उनको जो है वो जागरूक करते थे अलग अलग तरीके से, पत्रिकाओं के माध्यम से, सीधे संवाद के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, कि आप भी अपनी स्टेटस को सुधारो, आप अपनी आदतों को सुधारो। हर वो चीज़, हर वो आदतें जो आपकी स्थिति को हीन करता है, आपको घृणास्पद बनाता है ना। जैसे चमड़े उतारने का काम, या मुर्दे खाने का काम, या मरे हुए जानवर को खाने का काम, है ना, या किसी की जो है आपको कृपा मिलती रहे, इस तरह की मानसिकता, है ना, दया, भीख, इस तरह की चीज़ें, माने अपनी हीन स्थिति को बना के रखना, इसी कटु आलोचना की थी अम्बेडकर साहब ने। इन्होंने कहा था कि अपने आप को हीन समझना बंद करो, हीन आदतों को छोड़ दो, सवर्णों की तरह पहनो, ओढ़ो, चलो, आत्मविश्वास रखो, वैसे कल्चर को अपनाओ, है ना। बुरे कल्चरों जिसकी वजह से तुम्हारी पहचान गलत होती है, उनको आप छोड़ दो, है ना। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, है ना। आपको तुम्हारे भी वही अधिकार हैं जो अन्य वर्ग के हैं, या मंदिर हो, या कुआं हो, तालाब हो, हर जगह तुम्हें इक्वल राइट है ना। आपको जरूरी पड़े तो सत्याग्रह करो, अपनी मांग को मजबूती से रखो, विरोध करो, है ना। माने याचक की स्थिति में मत रहो। इस चीज़ के ऊपर अम्बेडकर साहब का फोकस था। उनका मानना था कि ये याचना वाली स्थिति आपको कमज़ोर बनाती है, तो याचक का आपको नहीं करना है, सत्याग्रह आपको करना है, अपनी मांग पर डिग रहना है ना। कोई भी भेदभाव अगर आपके प्रति हो रहा है तो उसका कड़ाई से विरोध करना है, और साथ ही साथ खुद में भी सुधार लाना है, अपनी उन आदतों के में बदलाव लाना है जिसके कारण से जो है आपकी स्थिति इतनी हे बनी है। कर्मठ बनो, मेहनत बनो, डिपेंडेंसी के सिंड्रोम को हटाओ, स्वच्छ रहो, है ना। स्वच्छ आदतों को अपनाओ, साफ सुथरे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी संस्कृति को अपनाओ, अच्छे व्यवहार को अपनाओ, जिससे कि समाज में अपने आप आपका दर्जा जो है वो ऊपर होता चला जाए। और इसके बाद जब अधिकारों का आपका हनन हो रहा हो, कोई आपका तोड़ रहा हो, अधिकारों को छीन रहा हो, तो उसका विरोध करो, है ना। आप संगठित होकर आप विरोध करो। इस चीज के ऊपर फोकस था आपको। इसके अलावा जो है अम्बेडकर साहब ने जो है इनकी स्थिति को बेहतर जो है करने के लिए इनका मानना था कि शासन में, यानी नौकरियों में या राजनीतिक संस्थाओं में जो है इन लोगों का जब तक पर्याप्त आपको भागीदारी नहीं होगा तब तक इनको अधिकार नहीं मिलेंगे, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। क्योंकि सत्ता ही जो है प्रतिष्ठा देती है। जब तक इनकी सत्ता तक हम पहुंच नहीं स्थापित करेंगे तब तक जो है इनको वो अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, है ना। यही वजह है कि आपको गोलमेज सम्मेलन में जो है ये माने इनके लिए जो है SC ST के लिए जो है, ये आपको दलित वर्ग के लिए जो है ये पृथक प्रतिनिधित्व की बात करते थे, है ना। अर्थात कि इनकी जनसंख्या के अनुपात में भाई जिस तरह 1909 से जो है आपको मुस्लिम वर्ग के लिए, सिख वर्ग के लिए, है ना, ईसाई वर्ग के लिए अनुपातिक ये आपको पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान चल रहा था, तो उसी तरह इनका मानना था कि अनुसूचित जातियों को भी जो है एक पृथक समुदाय का एक आपको पहचान दिया जाए, और इनको जो है आपको विधायिका में जो है, नौकरियों में जो है एक अलग पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए, है ना। इसका मतलब कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ही अनुसूचित जाति की जनसंख्या को रिप्रेजेंट वहां करता हो, ये चीज वहां पर ऐसा होना चाहिए। और आरक्षण की डिमांड की, आरक्षण की डिमांड तो खैर इनकी बाद में आई, है ना। लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन में मुख्य रूप से इनका डिमांड था कि विधायिका में जो है इनका जो है दलित जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व
होना चाहिए। ये अलग बात है, बाद में आपको पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच, आपको जिसमें गांधी ने जितनी आपको सीटों की इनकी पूर्ति पृथक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हो सकती थी, उससे ज़्यादा सीटों का ऑफर करके गांधी जी ने जो है उसको पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को छोड़ने के लिए इनको मना लिया, है ना। इनका इसकी मूल चीज़ ये थी, समझिए कि पृथक प्रतिनिधित्व के माध्यम से मान लिया जाए 10 सीट अगर इनको मिल रही है तो गांधी जी ने कहा कि हम आपको 12 सीट देंगे, है ना, लेकिन अलग सीट की भाई आपका एससी वर्ग ही रिप्रेजेंट करेगा, इस डिमांड को छोड़ दीजिए, हम लोग सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपके कैंडिडेट जो है ये आपके प्रतिनिधित्व से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन सबके द्वारा अर्थात चुनने वाले लोग जो होंगे, मतदाता वर्ग जो होंगे, वो केवल अनुसूचित वर्ग नहीं होंगे, वो एक सामान्य वर्ग होंगे। मतलब मूल रूप से ये समझिए कि इसमें जो व्यवस्था की गई थी वो आपको ये की गई कि पृथक प्रतिनिधित्व के माध्यम से जितनी सीटें मिलनी थी आपको दलित जातियों को विधायिका में, उससे ज़्यादा सीट जो है पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी जी ने आपको ऑफर किया और उनको आपको आवंटित की गई, है ना, ये चीज़ है। तो भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कुछ और डायमेंशंस जो हम लोग समझेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वो है एक है धर्म के ऊपर इनका विचार और गांधी से किस तरह के मतभेद इनसे थे, ये हम लोग समझेंगे। ये दोनों ही डायमेंशंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ना। सामाजिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान है ये तो हम लोगों ने समझ ही लिया। मुख्य रूप से अछूतों के उद्धार यानी अनुसूचित जातियों के उद्धार के ऊपर ही उनका सारा जो है उनकी सारी ताकत लगी हुई थी, चूँकि वो उनकी दयनीय हालत से खुद उसको झेल चुके थे, उसको महसूस कर चुके थे, उनके दर्द को अच्छे से जानते थे। तो ये चीज़ है। तो 3-4 कंट्रीब्यूशन जो उनका मेन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है संविधान में इनकी भूमिका जो हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा अछूत उद्धार और या सामाजिक सुधार दोनों एक ही चीज़ है इनके संदर्भ में। उसमें उन्होंने क्या किया, क्या उनका केंद्रीकरण था, उनका फोकस क्या था। इसके बाद धर्म और गांधी जी से मतभेद, ये 2 डायमेंशन है जो हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से अलग से पूछे जा सकते हैं, या वैसे अगर पूछ लिया जाए कि आपको डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में एक सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये सारे डायमेंशंस आपको टच कर देने हैं, है ना, ये चीज़ है। तो धर्म के संदर्भ में आपको मैं बता दूं कि भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, आपको महार जाति में, है ना। महार जाति आपको महाराष्ट्र की जो है अछूत जाति मानी जाती थी, और जितने कटु अनुभवों से अंबेडकर साहब गुजरे थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर लिया हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में हमारी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात हमारी मृत्यु हिंदू धर्म में रहते हुए नहीं होगी। माने इतने दुखी हो गए थे। आरंभिक समय में उन्होंने जो है हिंदू धर्म में बदलाव की कोशिश की थी, है ना। गांधी जी के सत्याग्रह का भी सहारा लेकर जो सवर्ण लोग हैं उनमें हृदय परिवर्तन की कोशिश की, है ना। कई डिमांड जो है उन्होंने किए थे, है ना। आपको सार्वजनिक स्थल जैसे कुआं है, तालाब है ना, खुद जो है आपको लोगों के हुजूम लेके सत्याग्रह करने जाते। कई जगह डिमांड इनकी सुनी भी गई, लेकिन अधिकांश जगह इनको अपमान आपको झेलना पड़ा, इनको हिंदू विनाशक का दर्जा दिया गया। तो इनको ये महसूस हुआ कि भाई हिंदू धर्म में रहकर जो है हम अपनी डिग्निटी को, सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, और धर्म जो होता है वो मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता। यानी कि हिंदू धर्म में रहने से अगर हम जी ही नहीं पाए, इज्जत से नहीं जी पाए, इंसान की तरह नहीं जी पाए, तो ऐसे धर्म का क्या माल, ऐसे धर्म का क्या महा। तो उन्हीं सब चीज़ों के आधार पर, है ना, धर्म की बातें की। तो समता के प्रयास जितने भी उसने किए, समता का मतलब का मतलब कि जो आपको दलित लोग हैं उनकी स्थिति को अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के जितने भी प्रयास उन्होंने किए,
उसमें सफलता उनको नहीं मिली। इनका फोकस था कि भाई जाति प्रथा हटे, है ना, वर्ण व्यवस्था हटे, ये मनुस्मृति के आधार पर ये चीज़ें जो विकसित हुई है ना, ये आपको ब्राह्मण और पंडितों ने अपने प्रभुत्व या अपनी सुविधा के लिए, है ना, इस तरह की चीज़ों को आपको जनरेट किया है। और चाहे उसका रीजन जो भी हो, जिस भी तरीके से हो सकता है कि वैदिक धर्म में आपको जन्म आधारित आपको जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था नहीं थी, है ना, वो मेरिट या व्यवसाय आधारित ही थी। लेकिन जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का अविभाज्य हिस्सा हो गया ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, तो ये बदलने वाला नहीं है। और इसके कारण जो है हमारी स्थिति काफ़ी दोयम हो गई है, हमारे मेरिट का, योग्यता का, है ना, कोई उपयोग नहीं हो पाता है। हमें जानबूझकर फोर्सफुली जो है दयनीय स्थिति में रहने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, पशुओं की तरह हमारी ज़िंदगी हो गई है। तो इनका मानना था कि हिंदू धर्म में रहकर जो है हम अपना कुछ नहीं कर सकते। तो इनका मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता। यानी ऐसा धर्म जो मनुष्य को सुविधा न दे सके, ऐसा धर्म जो मनुष्य की रक्षा न कर सके, है ना, मनुष्य को समता नहीं दे सके, मनुष्य की आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, ऐसा धर्म फिर किस काम का। जो धर्म में जो है मनुष्यता नहीं, समता नहीं, शिक्षा नौकरी में बाधा, अपमानित, वैसे धर्म का कोई मतलब नहीं है ना। अब मान लीजिए हम हिंदू धर्म में ही रहें या किसी पार्टिकुलर धर्म से हम जुड़े और उस धर्म में रहने के कारण हमें अगर नौकरी नहीं मिले, नौकरी से वंचित कर दिया जाए, कोई खास अब व्यवसाय करने से वंचित कर दिया जाए, हर जगह हमें अपमान झेलना पड़े, यहाँ तक कि बेसिक ज़रूरत पानी जो लेने के लिए भी हमें अपमान झेलना पड़े, या हमें रहने के लिए भी एक अलग से अपमानजनक का आपको जगह दिया जाए, तो आखिर इस धर्म में हम क्यों रहें, ऐसा मानना था अम्बेडकर था। तो धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण काफ़ी आलोचनात्मक और आपको विरोधी किस्म का हो गया था। और ये यूं ही नहीं हुआ था, है ना, ये उनके कटु अनुभवों के कारण हुआ था। जो जिंदगी भर के उनके अपने अनुभव थे, उनके सगे संबंधियों के जो अनुभव थे, उसने ये उनके अंदर जो है आपको आक्रामकता हिंदू धर्म के प्रति ला दी थी। तो वो अपने अनुयायियों से भी बोलते थे कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी किसी भी धर्म में आप चले जाओ। आपको उन्होंने कोई विशिष्ट धर्म का निर्देश नहीं दिया था कि आप इसी धर्म में जाओ। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि आप हिंदू धर्म को केवल छोड़ दो, बाकी किसी भी धर्म में चले जाओ। ये अलग बात है कि 30 के दशक में जब उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने की अपनी घोषणा की, तो उसके बाद से ये अन्य कई धर्मों का जो है अध्ययन किए, और जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ के अन्य धर्म में गए उनके भी जीवन शैली का अध्ययन किए। तो उनको लगा कि मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में भी उनको वह दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता हम जिसकी चाह रखते हैं। केवल धर्म बदल जा रहा है ना, लेकिन और या सिख धर्म में जाने से भी उनको वो समतापूर्ण, है ना, वो डिग्निटी वाला इक्वल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो कई धर्मों के अध्ययन, कई शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर लास्ट में जो है वो बौद्ध धर्म की शरण में गए थे, ये ध्यान में रखिएगा। उनका मानना था कि वैसे धर्म, है ना, जिसका केंद्र इंसानियत हो, नैतिकता हो, जो मॉरल प्रिंसिपल टिका हो। आप मॉरल प्रिंसिपल का मतलब जहाँ बंधुत्व की बात हो, है ना, लोगों की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्रता का मतलब केवल उच्च जाति की स्वतंत्रता नहीं या निम्न जाति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि हर मनुष्य इक्वल हो और हर व्यक्ति उसी तरह स्वतंत्र हो जिस तरह दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र हो। यानी कि अलग अलग वर्ग के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता तय न हो। तो बौद्ध धर्म में यही चीज़ थी कि वहाँ कोई जातिवाद नहीं था, है ना, वहाँ इंसानियत पर फोकस था, वहाँ वैल्यूज़ पर फोकस था, वहाँ मोरलिटी के ऊपर फोकस था, है ना, वहाँ करुणा, बंधुत्व, स्वतंत्रता, दया, है ना, अहिंसा, है ना, आपको जैसे आपको वैल्यूज़ पर फोकस था, है ना, वहाँ कोई छुआछूत ना हो, वर्ण भेद ना हो, है ना। और इस तरह के धर्म में हम जाएं जो बौद्धिकता के आधार पर, यानी तर्कशीलता के आधार पर, साइंस के आधार पर आधारित हो, अर्थात उसकी जो मान्यताएं हों, उसकी जो परंपराएं हों, उसके जो रीति रिवाज हों,
वो अंधविश्वास के आधार पर नहीं होने चाहिए, वो ढोए हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि वो रैशनैलिटी के आधार पर, आपको वैज्ञानिक कसौटी पर सही होने चाहिए। और उसका एकमात्र पैमाना जो है वो मनुष्य की भलाई होनी चाहिए। और मनुष्य की भलाई का मतलब हर मनुष्य की इक्वली भलाई, ऐसा नहीं कि किसी अन्य समुदाय को या जो है हम मनुष्य के किसी खास वर्ग को किसी अन्य वर्ग की सेवा में हम लगा दें और उसको हम मानव जाति की भलाई के तौर पर देखें, ऐसा नहीं हो। तो ये सारी विशेषताएं जो है अंबेडकर साहब को बौद्ध धर्म में दिखी और यही वजह है कि फिर उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था 1956 में। उनका मानना था कि जो धर्म जो है उसमें ईश्वर, आत्मा, मोक्ष जैसी चीज़ों का है ना कोई महत्व नहीं है। ये प्रेजेंट जिंदगी जो इंसानों की है, जो आपके धर्म से जुड़े हुए हैं, उसको बेहतर बनाने में है ना ये धर्म किस तरीके से मदद कर सकता है ना, ये धर्म के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धर्म के मामले में अंबेडकर साहब का मानना था कि धर्म में एक जो धर्म से आपको जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आत्मशुद्धि भी होनी चाहिए। आत्मशुद्धि का मतलब कि अगर आपको धर्म के किसी रीति रिवाज मान्यताओं से किसी वर्ग का शोषण हो रहा हो या वो अनफिट हो रही हो, वो अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा वो दे रही हो, तो ऐसे धर्म के उन प्रावधानों में बदलाव लाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर साहब ने जो है हिंदू धर्म में सुधार का आपको फार्मूला भी पेश किया था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो है जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब धर्म ग्रंथ की जगह जो है एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए, है ना। ये वेद, उपनिषद वगैरह जितने भी हैं इन सब को आप हटाएं, चाहे इनमें से किसी को भी अपना लें आप, लेकिन कोई एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनेक धर्म ग्रंथ हैं, हर धर्म ग्रंथ अपने अपने तरीके से चीज़ों की व्याख्या कर रहा हो, अलग अलग रास्ता बता रहा हो, अलग अलग रीति रिवाज बता रहा हो, लोग को दिग्भ्रमित कर रहा हो। धर्म का मतलब एक रास्ता जीवन का, और वो एक रास्ता होना चाहिए। तो उनका मानना था कि हिंदू धर्म में अलग अलग ग्रंथों की जगह एक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए, और वह धार्मिक ग्रंथ होनी चाहिए जिसके ऊपर सबकी स्वीकृति हो। यानी कि केवल ब्राह्मण उसको मान लिया हाँ ये ग्रंथ चलेगा और हमने मान लिया यही हिंदू धर्म का ग्रंथ, नहीं। अर्थात हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी समुदाय हैं, जितने भी लोग हैं, है ना, उनकी जब तक स्वीकृति ना हो उसके ऊपर उस धर्म ग्रंथ को हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसा धर्म ग्रंथ जो होनी चाहिए वो रैशनैलिटी बेस होनी चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि मंदिरों में जो पुजारी, पंडित वगैरह जो होते हैं, ये आनुवंशिकी तौर पर नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण और इस तरह के लोग ही जो है मंदिर के पुजारी बनेंगे, पंडित बनेंगे, आनुवंशिक के तौर पर ब्राह्मण का बेटा आपको ब्राह्मण होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनका मानना था कि आपको मंदिरों में जो है आपको पुजारी और पंडितों के ऊपर जो है ब्राह्मण का कब्जा हटाया जाना चाहिए, और इसके लिए राज्य को जो है, गवर्नमेंट को जो है एक मेरिट बेस्ड एग्जाम लेना चाहिए, और जो नैतिक मूल्यों पर, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर, ह्यूमनिटी की समझ के ऊपर, समर्पण के ऊपर, इंसानियत के ऊपर जो सही पैमाने पर उसमें आपको खरा उतरे, ऐसे व्यक्ति को ही जो है आपको पंडित या उस मंदिर का या जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उसका जो है पंडित, पंडा जो को भी कहें वो बनना चाहिए। अर्थात वो ब्राह्मण हो जरूरी नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति जो आवश्यक योग्यता रख रहा हो वह मंदिर की आपको प्रबंधन की, देखभाल की, भगवान की पूजा की जिम्मेदारी ले सकता है। ये जन्म आधारित पेशा है ना, जन्म आधारित ये पहचान, ये सब जो है वो हटनी चाहिए, है ना। इसी संदर्भ में उनका जो है हिंदू कोड बिल जो आया था उसमें भी कई सुधार थे कि जैसे जो जन्म आधारित जो हमें कुछ अधिकार मिल जाते हैं वो प्रावधान खत्म होना चाहिए, स्त्रियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने जो है हिंदू कोड बिल में की थी। तो हिंदू धर्म को आपको सुधारने के लिए आरंभिक दौर में जो है अंबेडकर ने आपको बहुत कोशिश की, है ना। कई ऐसी बात कही जो आपको वास्तव में दमदार थी, उसमें रैशनैलिटी थी, लेकिन अंततः उनको लगा कि उनके प्रयास जो हैं वो व्यर्थ हैं, है ना, इसको बदला नहीं जा सकता है, तो इससे अच्छा है इसको क्विट कर दिया जाए। तो वो ऐसे धर्म की तलाश में थे जो ह्यूमनिटी पर बेस्ड हो, जिसमें ये वर्गीकरण ना हो, है ना, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, जो
आप मनुष्य को सेंट्रल पॉइंट में रखकर आपको जिसकी रचना की गई हो, जहाँ धर्म मनुष्य के लिए हो न कि मनुष्य धर्म के लिए हो, जहाँ के जो नॉर्म्स जो हों वो मनुष्य की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हों, न कि समस्या पैदा करने के लिए हों, तो ऐसे धर्मों में जो है उसको बौद्ध धर्म फिट लगा। उसमें ह्यूमनिटी देखी, ह्यूमन वैल्यूज़ पर फोकस दिखा, समता दिखा, स्वतंत्रता दिखा, बंधुत्व दिखा, उसकी जो मान्यताएं थी, उसके जो नॉर्म्स थे वो रैशनल थे और आपको काफ़ी हद तक वैज्ञानिक कसौटी पर खड़े उतरते थे। और यही वजह थी कि फिर जो है भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं उन्होंने जो है 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। हालांकि बौद्ध धर्म को अपनाने के पहले वो इसके पूर्व अपने 20-21 साल तक लगभग जो है वो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में शिफ्ट होने का जो है एक तरह से प्रचार करते रहे, अनुयायियों की संख्या बढ़ाते रहे। और यही वजह है कि जब वो बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, उनके साथ लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और आपको मैं बता दूं कि इस घटना ने जो है भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने या वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म को एक हाईलाइट में लाने, उसको एक नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंबेडकर ने इसको नवयान के रूप में देखा था, जैसे हीनयान, महायान हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में। तो अंबेडकर ने जो नए इस आपको ये जो ट्रेंड जो हुआ डेवलप, उसमें जो उसने कुछ नई आपको चीज़ें जो विकसित की, उसको नवयान के रूप में उन्होंने देखा कि एक नए परिवर्तन के तौर पर। तो ये था उनके आपको धर्म के संदर्भ में आपको बातें कि बहुत दुखी होकर वो है ना हिंदू धर्म को छोड़कर गए, है ना। उनको लगा कि हिंदू धर्म को बदल नहीं सकते, हिंदू धर्म ईश्वर, आत्मा, मोक्ष में है ना आपको उलझा हुआ है। हिंदू धर्म जो है विश्व के पुनर्निर्माण की जगह जो है विश्व की रचना कैसे हुई, विश्व का अंत कैसे होगा, इन प्रश्नों में उलझा हुआ है ना। जबकि हमें ऐसा धर्म चाहिए जो आज की ज़िंदगी को बेहतर बना सके, है ना। आपको मनुष्य को सेंट्रल में रखकर जो धर्म आपको रचा गया हो और काम कर रहा हो, जहाँ किसी वर्ग विशेष का, जाति विशेष की आपको बात ना हो, है ना, किसी का प्रभुत्व ना हो। ये सब चीज़ें आपको बौद्ध धर्म की तरफ उनको खींच के ले गई, है ना, ये चीज़ था। इसके बाद जो एक मैटर जो हम लोग समझेंगे वो था गांधी से उनका मतभेद। गांधी जी से उनके जो है काफ़ी मतभेद रहे, है ना। उनका ये मानना था अंबेडकर का कि गांधी जी का दोहरा चरित्र है, जो सामने दिखते हैं, है ना, वो केवल अछूत वर्ग को अपना समर्थक बनाने के लिए, अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन से उनको जोड़ने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन निजी तौर पर उनकी राय जो है वही ब्राह्मणवादी है, वही वर्गीय प्रभुत्व की है ना। तो इसलिए गांधी जी के प्रति वो हमेशा सशंकित रहे थे। गांधी जी को लगता था कि ये आपको यूरोपीय आपको कल्चर में जो है उससे प्रभावित हैं काफ़ी, ये थोड़े उग्र स्वभाव के हैं। तो गांधी जी उस रूप में देखते थे। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन की बात की थी कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ, तो गांधी जी को लगा था कि क्यों नहीं। आपको जब चर्चा हुई तो गांधी जी ने ये भी कहा था कि जब हिंदू धर्म से इनको कुछ नहीं मिल रहा है, हिंदू धर्म में जब इतने दुखी हैं, तो इनको अधिकार है कि वो हिंदू धर्म में छोड़े। तो गांधी जी का ये मानना था कि अस्पृश्यता को छोड़ना होगा, ऐसे रीति रिवाजों को हमें छोड़ना होगा, है ना, जो किसी को दुखी करती हो, जो शोषण पर आधारित हो। हम अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो यही होगा, लोग हिंदू धर्म को छोड़ेंगे या उनके प्रति आस्थाएं कम होगी। तो गांधी जी हिंदू धर्म में रहकर हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के पक्ष में थे, है ना। लेकिन अंबेडकर साहब का मानना था कि ये बुराई दूर नहीं हो सकती है, और क्यों हम हिंदू धर्म में रह के उसको ठीक करने की वो करें जब ये सुधरने वाला नहीं, क्यों ना हिंदू धर्म को ही हम छोड़ दें और दूसरे धर्म को अपना लें। तो किन किन मुद्दों पर आपको मतभेद था? एक तो वर्ण और जातिगत व्यवस्था पर आपको मतभेद था, है ना। गांधी जी भी अछूत व्यवस्था यानी अस्पृश्यता जो है इसको एक बड़े पाप के तौर पर देखते थे, और यही वजह थी इस तरह के लोगों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया था, जो हरि को प्रिय है ना। ऐसे लोग को और ज़्यादा सम्मान देने के लिए वो हरिजन के रूप में संबोधित करते थे। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को
जो है आपको वर्ण व्यवस्था को खासकर वो बनाए रखने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी बल्कि मेरिट और आपको प्रोफेशन बेस्ड थी, है ना, योग्यता के आधार पर थी। तो ये जो अभी छुआछूत की चीज जो हम लोग देख रहे हैं, ये इसमें चूंकि विकृतियां आती चली गई, हमने इसको जन्म आधारित बना लिया, है ना। तो इस वजह से ये विकृतियां आ गई छुआछूत के रूप में। इसको बदलने की जरूरत है, यानी वर्ण व्यवस्था बनी रहे लेकिन उससे जो विकृति के तौर पर जो ये छुआछूत की चीज निकली है उसको हम बदलें। अंबेडकर का मानना था कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ही इस बुराई की जड़ है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक ये वर्ण व्यवस्था बना रहेगा, है ना, ये लोगों का ये वर्गीकरण बना हुआ रहेगा हिंदू धर्म में या वर्ण और जाति के नाम पर हो, तब तक अछूत की समस्या बनी रहेगी, ये शोषण बना रहेगा। तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को रिमूव करना होगा। ये वंशानुगत व्यवसाय के ऊपर जो है आपको गांधी जी का मानना था, बुरा नहीं है। वंशानुगत व्यवसाय का मतलब कि मेरे पेरेंट्स अगर बढ़ई हैं तो हम भी बढ़ई का हम काम कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स अगर सोनार हैं, सोने का काम करते हैं, तो हम भी अगर सोने का काम कर रहे हैं तो ये बुरा नहीं है, गांधी जी का मानना था, है ना। गांधी जी का मानना था ये सही है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमें एक रोजगार मिल जाता है, हमें बचपन से उसकी ट्रेनिंग मिल जाती है, एक बना बनाया कारोबार मिल जाता है, और मेरे पेरेंट्स ने जो इतनी मेहनत से वो काम को जमाया है तो उसको अपनी विरासत मिल जाती है, उसको अपना प्रतिफल मिल जाता है। तो ये बुरा नहीं है, ये जीविका के दृष्टिकोण से भी इसको सही आपको गांधी जी ने माना। और वो कहते थे ये चीज़ को कि जो भी आपका परंपरागत व्यवसाय है, वंशानुगत जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, उसमें आप पारंगत हो चुके हैं, स्किल्ड हो चुके हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आपको बहुत कम जरूरत है, तो उस व्यवसाय को अपनाना चाहिए। अंबेडकर का दृष्टिकोण यहाँ अलग था, वो इसका विरोध करते थे और विरोध के पीछे उनका अपना अनुभव था। क्योंकि जो अनुसूचित जातियों के जो लोग थे, हरिजन लोग थे, उनका परंपरागत व्यवसाय नीच किस्म का होता था। उनको जानबूझकर वैसे व्यवसाय के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया था जो घृणित माने जाते थे, है ना, जैसे चमड़े की खाल आपको उतारने का काम हो, या आपको मुर्दा घर में काम करने का काम हो, है ना, या शौचालय साफ करने का काम हो, है ना, जितने भी गंदे काम समाज के होते थे, एक तरह से आपको समाज की क्लीनिंग का काम आप मान के चलिए, ये उनके हिस्से में। अगर गांधी जी की बात अगर हम मान लें तो एक स्वीपर के बच्चे को स्वीपर का ही काम करना चाहिए, भले ही वो चाहे आईएएस की योग्यता क्यों न रखता हो। तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसी आधार पर अंबेडकर विरोध करते थे। उनका मानना था कि ये बोलकर गांधी जी एक तरह से कह रहे हैं कि जो अब तक शोषण होता रहा है, जो अब तक तुम्हारे योग्यताओं का जो अंडरएस्टिमेट होता रहा है, गलत काम में जो तुमको अब तक जो रखा गया है, उसमें तुम परे रहो। इसलिए परे रहो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी उस काम में फंस गए थे, तो तुम भी फंसे रहो। तो इसका विरोध अंबेडकर साहब ने किया था। वो सही भी है। देखिए, हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता है, उसकी रुचि होती है ना, और व्यक्ति को अपनी योग्यता, हाँ, आपके पेरेंट्स का काम अगर सम्मानजनक है, आपको लगता है कि इसमें आप बेहतर भविष्य बना सकते हैं, तो शौक से आप अपनाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स का काम सम्मानजनक नहीं है, इसमें अच्छा भविष्य नहीं है, इसमें आपकी रुचि नहीं है, आपका सम्मान उसमें नहीं हो सकता है, तो वो व्यवसाय हम क्यों अपनाएं, है ना, वंशानुगत आधार पे। धर्म के संदर्भ में आपको गांधी जी हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो विकृतियां आ गई है उसको ठीक करने की जरूरत है ना। उसके लिए जो लोग विकृतियों के लिए जिम्मेदार हैं, सत्याग्रह के माध्यम से उनका हृदय परिवर्तन हम करेंगे और उनमें बदलाव हम लाएंगे, उनकी सोच में हम बदलाव लाएंगे। और गांधी जी व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा करते भी थे। लेकिन अंबेडकर यहाँ अलग थे। उनका मानना था कि धर्म जो है इसमें बदलाव नहीं हो सकता है, सारी बुराइयों की जड़ जो है उसका आधार धर्म ही है, ऐसा अंबेडकर का मानना था, है ना। शुरू में वो सत्याग्रह की जो कुछ कोशिश भी किए थे, बाद में उसकी भी कोशिश वो बंद कर दिए थे। उनका मानना था कि हम जो भी अन्याय हमारे विरुद्ध हो रहा है वो सत्याग्रह नहीं बल्कि संघर्ष के रास्ते, संवैधानिक और कानूनी रास्ते से जो है हम उसका समाधान करेंगे, अपने हक और अधिकार को हासिल करेंगे। इसके बाद अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में भी गांधी जी और अंबेडकर साहब में मतभेद थे।
अंबेडकर साहब का मानना था कि अंतर्जातीय विवाह जरूरी है, उससे जाति बंधन आपको टूटेगा और जाति कठोरता आपको टूटेगी। एक दूसरे की जाति की मेरिट की चीज़ों को हम लोग समझ पाएंगे जब विवाह के माध्यम से दूसरी जातियों से हम लोग जुड़ेंगे ना, रक्त संबंध भी हमारे बढ़ेंगे, तो अंदर से जो घृणा, दुश्मनी, वैमनस्य का भाव जो होता है वो कम होगा हमारा। तो इसलिए अंबेडकर साहब जो है अंतर्जातीय विवाह, खासकर जो अनुसूचित जाति है और बाकी अन्य जातियां जो हैं उनके बीच विवाह के पक्षधर थे, जबकि गांधी जी का मानना था कि अंतर्जातीय विवाह से जो समाज का हमारा जो ढांचा जो बना हुआ है उसमें एक अव्यवस्था आ सकती है, उसको चोट पहुंच सकती है। तो इस लिहाज से गांधी जी ने अंतर्जातीय विवाह का ज़्यादा समर्थन नहीं किया था। सत्याग्रह के संदर्भ में हमने आपसे चर्चा की ही थी कि गांधी जी का मानना था कि हम जो भी सवर्ण लोग हैं, जो इस सामाजिक शोषण या जातिगत शोषण के मुख्य कारण है या जो इसमें रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, अगर उनका सपोर्ट लिया जाए तो उनके हृदय परिवर्तन के माध्यम से हम ऐसा करेंगे। अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से हम उनकी सोच में, हृदय में अपने प्रति अनुकूल परिवर्तन लाएंगे, जिससे कि हमारे अनुकूल व्यवस्था को अपना सकें और जो भी गलत रीति रिवाज जिससे आपको जातिगत शोषण को बढ़ावा मिलता है उसको हम दूर कर सकें। अंबेडकर चूँकि ऐसा कर चुके थे, सत्याग्रह का भी रास्ता अपनाया था, लेकिन अनुभव उनका कटु था, तो उनका मानना था कि सत्याग्रह जो है उससे आपको सवर्ण लोगों की सोच नहीं बदलने वाली है, क्योंकि ये जो आपको व्यवस्था भी जो बनी हुई है हिंदू धर्म में, ये उनके हित में बनी हुई है, इससे उनको बेनिफिट हो रहा है, तो वो अपना बेनिफिट नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ है, और संघर्ष के लिए हमें कानूनी, है ना, या संवैधानिक या अन्य जो भी तरीके हो सकते हैं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें वो करना होगा। गांधी जी पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे, अंबेडकर थे, है ना। अंबेडकर का मानना था कि हमारी कम्युनिटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो हमारी कम्युनिटी के लोग को जब तक सत्ता में सहभागिता नहीं मिलेगी, हमारे लोग जब तक सत्ता के गलियारों में नहीं जाएंगे, तब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनाई जाएगी, हमारे पक्ष में कानून नहीं बनेंगे। तो उनका मानना था कि हम हिंदुओं से दया की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए कुछ प्रावधान करेंगे। तो हमारे लिए सेपरेट प्रतिनिधि जो है हमारे ही द्वारा चुने जाके आपको वहाँ पर विधायिका में होने चाहिए, यानी आपको शासन में होने चाहिए। इसलिए उन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था, तो अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने जो है पृथक निर्वाचन की डिमांड की थी, है ना। उनका कहना था कि हमारी ही जाति के लोग अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजेंगे अपने, है ना, ये चीज़ है। गांधी जी का मानना था कि इससे जो है हमारा सामाजिक ढांचा जो है उसको, जो उसकी एकता है, यूनिटी है, एक उसको नुकसान पहुंचेगा। भाई हर जाति के लोग फिर इस तरह की डिमांड करेंगे कि हमारे हित को हमारे ही लोग रिप्रेजेंट करें, तो हर जाति के सेपरेट इस तरह के लोग अगर चुने जाएंगे तो उससे क्या होगा, पूरा समाज ही टूट जाएगा हमारा। अलग अलग आपको जाति सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अपने हितों की बात करेंगे, तो उससे जो सामाजिक बंधुत्व का जो हमारा मोटिव जो है उसको नुकसान पहुंचेगा, है ना। गांधी जी ने इनके लिए प्रस्ताव आपको दिया था कि भाई आपको जितनी सीटें सेपरेट मिल सकती है हम उससे ज़्यादा सीटें देंगे, है ना, लेकिन आप जो है माने उससे ज़्यादा सीटों पे हम सहमत हैं, लेकिन आप जो है पृथक निर्वाचन की जगह सामान्य निर्वाचन की बात करें, है ना। उस आधार पे आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामान्य निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि चुनने वाले लोग जो हैं उसी जाति के नहीं होंगे बल्कि सामान्य होंगे। आपको मान लिया जाए हमने आज आपको संसद में आपको SC ST के लिए सीटें आरक्षित कर दी है, उस लिहाज से मान लिया जाए आगरा की लोकसभा सीट इस बार SC के लिए आरक्षित हो गई, तो वहाँ से जो प्रतिनिधि चुन के जाएगा वो SC वर्ग का जरूर होगा, लेकिन वोटिंग जो होगा उसमें आगरा के सभी निवासी भाग लेंगे। ये गांधी जी का मत था, है ना। तो इस संदर्भ में भी जो है दोनों में मतभेद था। ग्राम और शहर, अंबेडकर का मानना था कि गांव में ज़्यादा शोषण होता है, गांव में परंपरागत सोच ज़्यादा होती है,
है ना। तो लोगों को जो है अगर इस शोषण से बचना है, जातिगत कठोरता से बचना है, तो शहर की तरफ शिफ्ट करें। शहर में आधुनिक सोच वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना। वहाँ पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा है, उदारता है वहाँ पे, तो वहाँ इस तरह के भेदभाव कम मिलेंगे। हम लोग भी देखते हैं शहर में इस तरह की भावनाएं कम होती है। और गांधी जी का मानना था कि नहीं, गांव में बसना चाहिए, क्योंकि गांव हमारी असली संस्कृति है, गांव हमारा असली भारत है। गांव के जीवन में सहजता है, पर्यावरण अनुकूलता है, आपसी बंधुत्व भाईचारा होता है, तो इसलिए गांव की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है, ऐसा गांधी जी का मानना था, है ना। उन्होंने ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने का पक्ष लिया था। इसी तरह राज्य की शक्ति पर मतभेद था, है ना। गांधी जी का मानना था कि गांव को स्वावलंबी बनाए, समाज को स्वावलंबी बनाए। राज्य का काम है कि किस तरह से गांव, समाज, समुदाय मजबूत हो सकते हैं, इसकी कोशिश करे, वो सपोर्टिव रोल अदा करे। राज्य के पास ज़्यादा शक्तियाँ या भूमिका नहीं होनी चाहिए। जबकि अम्बेडकर का मानना था कि समाज को उसी हाल पे हम छोड़ देंगे, हम समाज को स्वावलंबी बना देंगे। इसका मतलब कि जो शोषण की परंपरा अभी चल रही है वो चलती रहेगी। तो अगर शोषण को बंद करना है, समाज की गलत परंपराओं को रोकना है, तो राज्य को ज़्यादा सक्षम बनाना होगा, राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ देनी होगी, जिससे कि वो समाज पर नियंत्रण रख सके और उसमें आवश्यक सुधार ला सके। तो ये मुख्य चीज़ थी। हृदय परिवर्तन की चर्चा हमने की। गांधी जी हृदय परिवर्तन में विश्वास करते थे और अम्बेडकर को मानते थे नहीं, कानूनी संवैधानिक अनुपायों के द्वारा हम अपने अधिकार को हासिल करेंगे। तो गांधी जी और अम्बेडकर साहब में मोटिव वही था कि कैसे हम समाज को बेहतर समाज बनाएं, खासकर जो शोषण की प्रवृत्तियां जो समाज में है, आपको जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर, जिस भी आधार पर है, उसको हम दूर करें, है ना। इन सब का फोकस था। बस रास्ते थोड़े थोड़े अलग थे, और रास्ते अलग इसलिए थे कि उन लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि अलग थी, अनुभव अलग थे, इसलिए उसी हिसाब से उन लोगों के आपको समाधान भी निकले। तो आज हम लोग गांधी अम्बेडकर में ये अम्बेडकर साहब में इतना ही समझेंगे। इतना ही समझना है, एथिक्स के दृष्टिकोण से इतना ही जानना है। अगर अलग अलग स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया तो वैसे उत्तर लिखिएगा, सामान्य अगर आ गया तो ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा संक्षेप में। अगले क्लास में हम लोग फिर किसी नए थिंकर्स के साथ मिलेंगे, है ना, और इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।